कहाँ हैं? चलो चलो आ जाइएगा, वो बिना आपके नहीं आए ना तो फिर भी घर में नहीं घुस पाए। ठाकुर जी की परम कृपा हमारे अध्यक्ष जी पर बनी रहे, खजुरिया वाले राधे श्याम। बिल्कुल, जब ही तो वे ऊपर आए। राधे श्याम। और हृदय से आभार है हमारे अध्यक्ष जी का, समस्त साहू समाज ललितपुर जो ठाकुर जी को आप पहना जाइएगा। हाँ, जोड़ी से खींच लो। बड़े सर, ये बात सत्य है, हमारे ठाकुर जी की विशेष कृपा है, ऐसे हसमुख और हाँ बिल्कुल हमारे खजुरिया वाले श्री संतोष साहू, श्रीमती उमा ठाकुर जी के श्री चरणों में दान राशि के साथ भगवान की कृपा पाने के परम अभिलाषी श्री खजुरिया जी, खजुरिया से पधारे श्री संतोष साहू जी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, ठाकुर जी की अनंत कृपा हमारे श्री संतोष जी पर बनी रहे। बड़े शुभ विचार हैं आपके, और आज से नहीं बहुत पहले से आपसे परिचय हुआ। जितनी भी बढ़ाई कर सको कम है, ये परम सत्य है। और व्यासपीठ पर बैठ करके हार्दिक साधुवाद आपके लिए। ठाकुर जी की परम कृपा आप सब पर बनी रहे। बंधुओं, कथा का प्रश्न बड़ा प्यारा चल रहा। कर्म जो करेगा वही तो भरेगा, वही तो मिलेगा तुझे, भोगना पड़ेगा संसार में। हो ईश्वर करेगा वहां फैसला, कर भला तो तेरा होगा भला। बोलो हारे के सहारे की। आज ये सोच के जाइएगा मंदिर से कि हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए। यही सोच कर जाइएगा, हमारी कथा सुनना और हमारी कहना सफल है। लाखों का दान देकर के किसी की गरीबी मिटाना शायद बस की नहीं है, पर सुंदर लाखों के शब्द नहीं, एक शब्द बोलकर जीवन का दुख ले लेना हम में हिम्मत है। शब्दों के द्वारा हम किसी के दुख का अपहरण कर सकते हैं, पर ऐसे शब्द ना कहिएगा कि किसी के सुखों का अपहरण हो जाए। निवेदन करूंगा, यहां पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। आगे षष्ठम स्कंद आता है, अजामिल की कथा है, जिस अजामिल की कथा में कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 5 यज्ञ डेली दिन करने चाहिए।
जाने अनजाने में जो भी अपराध बन जाते हैं वो अपराध सारे समाप्त हो जाते हैं। 5 यज्ञ दादा, 5 यज्ञ। अच्छा, वो 5 यज्ञ कौन से हैं? कथा का ही स्वरूप है, बड़े ध्यान से सुनना। बोले पहला यज्ञ एक करे पूरे परिवार को मिले। ये 5 यज्ञ ऐसे हैं कि जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, जिनसे रक्त का स्रोत है, संबंध है, उन सब के दोष समाप्त हो जाते। क्या बात है साहब, देखिए कितनी बड़ी बात है। क्या बोले पहला यज्ञ, जब आप अपने घर में रोटी बनाओ। आपके यहां रोटी कौन बनाता भैया? अध्यक्ष जी, अच्छा, आनंद लेना। देखो सबके सामने आप ऐसी नहीं कहो, वो बहुत सज्जन है। हमारी मैया, जब भी आप भोजन बनाओ तो पहला यज्ञ करना। क्या? पहली रोटी गाय को देना। ये एक यज्ञ है। पहली रोटी गाय को देती ना। जो बहनें देती हैं, आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत है, व्यासपीठ से आपको अभिवादन है। जो भी बहनें हमारी पहली रोटी गाय को देती हैं, उनके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। आनंद है। पहली रोटी ये यज्ञ है। अंतिम रोटी कुत्ते को देना। अंतिम रोटी कितों भैया और हो तो नहीं दे देते, तू जैसे लक्षण हो जाए इनके, और दूसरे को खिलाओ तो हो नहीं। अंतिम रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। शास्त्र कहते हैं अंतिम रोटी ना पति को देना, ना पिता को, ना भाई को, ना किसी भी बंधु वर्ग को, किसी को ना दीजिएगा, क्योंकि अंतिम रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। जी, ये दूसरा यज्ञ है। ये 2 यज्ञ हो गए। तीसरा यज्ञ, अगर प्रतिदिन किसी मछलियों को दाना चुना सको तो अच्छी बात है। अगर प्रतिदिन ना हो तो एक पखवाड़े में, अर्थात 15 दिन में एक बार, चाहे किसी कूप में जाकर या कहीं पर भी जाकर के, ज्यादा ना सही, कम से कम 1 लोई का आटा। अगर आप मछलियों को नहीं चुना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, चींटियों को आप शक्कर खिला दो। तीसरा यज्ञ, ना पंडित जी जाने, ना सेन साहब जाने, ना मंडप जाने, ना सुरवा जाने, ना घी जाने, ना भंडारो जाने। 3 यज्ञ हो गए, है ना? याद रखिएगा। जैसे ही आपके चौथे यज्ञ की बारी आए, उस चौथे यज्ञ में आपको स्वयं का करना है। कैसा? बोले तुलसी मंदिर में एक घी का दिया रख दो। कितने बड़े यज्ञ हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप बना है नष्ट हो जाएगा। 5वां यज्ञ तो भी रह गया। 5वां यज्ञ क्या है? बोले घर में जो भी प्रसाद बना हो वो ठाकुर जी को भेंट कर दो। फिर वो घर में रोटी नहीं है, फिर वो घर में प्रसाद है जो है। अब तुम तो खा रही मटर पनीर, कौन देना पालक की भाजी, चिली पनीर, भगवान को बेई रेवड़ी, चिनौरी दाने। मतलब विचार करो साहू जी, भाई हमारे बब्बा खुआते, भाई पिताजी खुआता है, भाई हम खुआ रहे। यानी हमारे 7 दिन में 14 प्रकार के भोजन घर में, है ना? आ तो बथुआ की भाजी को मन कर रहा हो, सो कड़ी बन गई, फिर बथुआ की भाजी बन गई, और ठाकुर जी को का भाई चिनौरी दाने लो। मतलब वो बथुआ की भाजी नहीं खाता। जो घर में भोजन बना है वो ठाकुर जी को प्रेषित कर दो। एक तुलसी पत्र डाल के आपके घर में, फिर देखो जीव, अरे जब डेली दिन आप प्रसाद खाओगे घर में, लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मन हमारा शुद्ध हो जाएगा। ये परम सत्य है। प्रसाद पाने वाला
कभी अव्यवस्थित नहीं होता। खाना खाने वाला हो सकता है, खाना अलग विषय है, भोजन अलग विषय है, खाना अलग है। अब इसके आप सब समझदार हैं, अगर बार बार इसी विषय को कथा से प्रेषित करें तो समय भी देखना है। इसलिए मैं निवेदन करूं, 5वां यज्ञ है जो घर में प्रसादी बने, शुद्ध बने प्रसादी। ऐसा ना हो कि घर में किचन है कि रसोई। हाँ, रसोई रखना, किचन नहीं रखना जहां किच पिच होता रहे। इन्हें उठा के खा लो, उन्हें उठा के खा लो, को आंखें नहीं मीड़ी धोई और घुस गए, बिल्कुल नहीं। शुद्धता का प्रतीक रखिएगा, विचार करिएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव नहीं है जो कर्माबाई के अंदर थे, जबकि भगवान भाव के भूखे हैं। विषय बड़ा प्यारा है। आप सभी ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण किया होगा। कर्माबाई कहां की थी पता है आप सबको? झांसी की थी, झांसी की थी, अपने ही उत्तर प्रदेश। और कहते हैं जिनके पिता का नाम था राम साह साहू, जिनके पिता का नाम था। और ऐसे नहीं थे, तेल के इतने बड़े व्यापारी थे कि पूरे बुंदेलखंड को देते थे वो, इतने बड़े व्यापारी थे, कोई साधारण परिवार से नहीं थे। अच्छा, आपको पता है उनका विवाह कहां हुआ? शिवपुरी। 1017 में उनका जन्म हुआ था, सन 1017। आज से 1005-9 वर्ष हो गए लगभग, विचार करिएगा। हाँ, अनेक जगह और भी अनेक सूत्र मिले होंगे आपको, हो सकता है मिले हों, नरवर बिल्कुल मिले होंगे। इस बात के हम आपके पक्ष में हैं, मिले होंगे। अच्छा, आपको पता है उनके पति का नाम था पद्माशाह साहू। जब कर्माबाई मात्र 5 वर्ष की थी, इनके घर में कमी नहीं थी नौकरों की। कितनी थी? मात्र 5 वर्ष की थी। इनके माता पिता दोनों कहां चले गए? चारों धाम की यात्रा। और अपने नौकरों से कह गए, सुनो बिटिया का ख्याल रखना। पहले ट्रेन नहीं थी, ना हवाई जहाज था, ना मोटरसाइकिल, ना कार। आज से बहुत समय पुरानी बात है। उस समय गाड़ियों का सफर हुआ होगा या पैदल, परमेश्वर जाने। जब दोनों जाने लगे, अपनी बिटिया से कह गए, कर्माबाई से, भक्त शिरोमणि कर्माबाई से, क्या बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना, अपने जो ठाकुर जी है ना, इनको गुड़ और घी पवाना, डेली दिन खिलाना, और जब तक ये प्रसाद तुम उन्हें ना लगाओ तब तक तुम नहीं खाना। चले गए। पहला दिन था, जल्दी स्नान। 5 साल की कन्या, 5 साल की मां कर्माबाई, और जैसे गुड़ और घी रखा, हाँ बोले खाओ खाओ जल्दी। भाव देखो आप, खाओ। अब साहब कोई नहीं वहां। अब बैठी बैठी काफी देर हो गई, नौकर आए। अरे बोली बेटा वो खा लेंगे। बोले नहीं, पिताजी ने कहा है कि जब तक ये प्रसादी ना पाए तुम नहीं खाना। और जिद कर ली। क्या बात है साहब, और जिद कर ली। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई। 5 वर्ष की कन्या टेर देकर रो पड़ी, हमसे गलती क्या हो गई, हमसे क्या गलती हो गई। अंततः उस द्वारिकाधीश को आना पड़ा। और जैसे मेरे प्रभु आए, प्रसाद पाने लगे, कर्माबाई ने हाथ पकड़ लिया। क्या क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ तुम 3 दिन से क्यों नहीं आए? बोले मैं क्या बताऊं, हम आना तो चाहते थे, पर मैं प्रकृति का नियम आज तोड़ के आया हूं। कैसा नियम? बोली हम तब प्रसाद पाते हैं जब कोई हमें पर्दा कर लेता है, हम खुले में नहीं पाते। बोली ये कहो ना तो आके बोल देते कि पर्दा करो। दूसरा दिन हुआ,
अब तो घी और गुड़ रखा, अपनी फ्राक उनके ऊपर डाल दी, लो पर्दा हो गई। ठाकुर जी पा गए। एक दिन में 20 बार जब मन में आए, जब ये लौट के आए तो पूरा गुड़ खत्म, पूरा घी खत्म। पिताजी सोचे, बोले ये कहां गया? बोले आप ही तो कह गए थे कि ठाकुर जी को पवा देंगे। पिताजी बोले बेटा हमें नहीं है विश्वास, ये उनने पाया। बोले हाँ, हम तो डेली दिन पवाते हैं, एक बार नहीं 8 बार, एक बार नहीं 8 बार खिलाते हैं, 8 बार। आपको पता है हमारे ठाकुर जी 8 बार ही प्रसाद पाते हैं, 8 बार, एक दिन में 8 बार पाते हैं। बोले पवाओ, गुड़ और घी रखा, अपनी फ्राक ऊपर डाल दी, और जैसी फ्राक डाली और देखा उखाड़ के, कुछ नहीं बचा, टेर देकर रो पड़े, राम शाह रो पड़े। बोले मैं 4 धाम की यात्रा गया था ठाकुर जी को पाने, और ठाकुर जी मेरे घर में। हमारी वो श्रद्धा नहीं हो सकती। बात परम सत्य है। ये सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं, इसी कलयुग की बात है। ये सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है। जब हमारे ठाकुर, उस समय तो ऐसी भगवान परीक्षा लेते हैं, इतनी प्रेम करने वाली मां भक्ति श्रोमणी कर्माबाई की तो परीक्षा ले ली मेरे ठाकुर जी ने। और परीक्षा ऐसी नहीं ली, जहां जिनके घर में नौकर चाकर थे, एक वक्त ऐसा आया कि एक वक्त का भोजन नहीं था। मुसलमान शासन जिसने इनका पूरा धन का अपहरण कर लिया, उसी मुसलमान शासक ने कहते हैं, जिस समय उस महमूद गजनबी नाम था उसका, महमूद गजनबी, 1030 तक उसका शासन रहा, जिसके शासन काल में पद्मा शाह को तो बंदी बना लिया था। और जब ये भाग कर कहां पहुंचे? जगन्नाथपुरी, जिनके यहां एक वक्त का भोजन, ये मेरे ठाकुर जी की परीक्षा थी, एक पल भी नहीं डगमगाई। ठाकुर जी को भोजन बनाती हैं, भोजन में क्या? खिचड़ी बनाती, कुछ नहीं था घर में, खिचड़ी बनाई, और कैसे? बिना स्नान किए। क्यों? मेरे ठाकुर जी को जल्दी भूख लगाती होगी। ये था प्रेम, ये था प्रेम। एक महात्मा जी आए, उन्होंने इनकी दिनचर्या को देखा, बोले नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत। अरे तुम्हें नहा के बनाना चाहिए, तो बिना नहाए बना लिए। दूसरे दिन जब नहा के बनाए, देर हो गई, ठाकुर जी जैसी प्रसाद पाने लगे, खिचड़ी पाने लगे, इतने में घंटी बज गई मंदिर की। दौड़ लगाई, मुंह पर खिचड़ी लगी रही। पंडित जी ने जब देखा, बोले ये खिचड़ी कहां से लगी इनके मुंह में? जगन्नाथपुरी का विषय है। भगवान से निवेदन किया, रात में स्वप्न आया कि हमारी एक भक्त है, और एक पंडित जी गए तो वो ज्ञान बगरा के आ गए उनके यहाँ, इतना ज्ञानी बना के आ गए कि हमें देरी हो गई। अरे उन पंडित जी से जाकर कहो कि कर्माबाई के चरण छू करके कहें कि जैसे तुम भक्ति करती करो, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। कर्माबाई के पास आए और हाथ जोड़ के बोले, हमें क्षमा कर देना मैया, अरे तुम तो जैसे भोजन बनाती वैसे बनाओ, हमें आज स्वप्न दिया। कर्माबाई गई और ठाकुर जी के दरबार में टेर देकर रो पड़ी। दूसरा दिन शुरू हुआ। कर्माबाई इतनी भाव विभोर हो गई कि मन दातुन कर रही थी। खिचड़ी चढ़ी है, अपन चम्मच से निकालते हैं, चुर गई कि नहीं है, पक गई कि नहीं। बेचारी भूल गई कि ये चम्मच क्या, भाई मुंह की दातुनी से निकाल दी। देखा, ध्यान आया, अरे मैंने तो दातुन से, अब क्या करें, ये तो अपवित्र हो गई। रो पड़ी, घर में कुछ था ही नहीं, और ऐसी रोई कि जिनकी टेर मेरे गोविंद ने सुनी। पधारे, बोले मैया मैं यही खिचड़ी पाऊंगा।
विचार करिए, जिस दिन हमारा हृदय भक्त शिरोमणि जैसा हो जाएगा ना, तो हमें फिर ना तो शुद्धता को देखना, न किसी नियम को देखना। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विनिम्बिना केवला हेतु की भक्ति रूत पाता एवं केवलम। इतिहास और पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, जहां भगवान के प्रेमातुर भक्ति हो वहां नियम का खंडन हो जाता है। वहां फिर वो ये नहीं देखते कि इसने नहाया कि नहीं नहाया। यहां 5 यज्ञ की बात कही। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। राजन, अजामिल एक ऐसा भक्त था जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा और तर गया। ब्राह्मण था, गुरु आश्रम में प्रतिदिन जाता। एक दिन गुरुजी ने उनको देखा और देखकर कहते हैं, माता पिता और गुरु अपने बच्चे की, अपने शिष्य की चेहरे को देख करके उसकी सारी मेंटलिटी को समझ जाते हैं। परम सत्य है। अच्छा, मोड़ी मोड़ा काका, आज तो हमने मम्मी को उल्लू बना दो, बेजानी जानत के तुम जैसो उल्लू वही मम्मी ने बनाओ। पर माँ बाप हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बात को समझ नहीं पाए। याद रखना, गुरु भी जान जाते हैं कि ये हमारी पूरी बात बिल्कुल साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तरीके से गुरु जान जाते हैं कि ये है क्या, बशर्ते उसको प्रेषित नहीं करते। ओनली फीलिंग, नो एक्सप्लेन, केवल फील करते हैं। याद रखना, माँ बाप को कभी उल्लू बनाने की कोशिश नहीं करना। हाँ, ना गुरु को। गुरुजी ने कहा, क्यों अजामिल, तुम कहां से आते हो आश्रम में? बोले बीच बाजार से। बोले बेटा बाजार से नहीं, अब बाजार पार करके आप बाईपास आया करो। उनकी मेंटालिटी को समझ गए, उनकी मन बुद्धि को समझ गए गुरुदेव। पर यहां गुरु की भाषा को, गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। गुरुजी ने आदेश दिया, अब तुम बाजार से नहीं